हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 का। इसमें ABCD एक दे रखा है कि ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में एक साइड पैरेलल, एक अपोजिट पेयर ऑफ साइड क्या होता है, पैरेलल होता है, जिसमें यहाँ पर AD पैरेलल है BC के, देखो गिवन है। और नॉन पैरेलल साइड जो है यानी AB और DC दोनों में रिलेशन ये है कि दोनों बराबर है, इक्वल है। आपको प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक है। तो साइक्लिक प्रूफ करने के लिए हम उसके ये नहीं कि सर्कल ऊपर से गुजर रहा है तो साइक्लिक हो गया, उसकी प्रॉपर्टी को हम शो करेंगे, तभी हम प्रूफ कर सकते हैं इसको। तो प्रॉपर्टी क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर प्रूफ में, देखो कि एक कंस्ट्रक्शन, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन इसमें करना है। कंस्ट्रक्शन ये करना है कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, A से BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और इस पर भी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। हम सपोज करो कि ये परपेंडिकुलर हमने PQ कर लिया, तो ये कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, है ना, एंड DQ परपेंडिकुलर टू BC। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। अब हम पहला काम तो ये करते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ये दोनों इसके लिए हमारे पास क्या क्या ये है, देखो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये 90 डिग्री पर है, इधर भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पर पहला तो ये लिखेंगे कि इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल इधर से DQC, इस दोनों में देखो क्या क्या है। तो एक तो ये लिखेंगे कि एंगल APB बराबर है एंगल DQC बराबर 90 डिग्री, क्योंकि AP परपेंडिकुलर है BC पर एंड DQ परपेंडिकुलर है BC पर, इसलिए ये हो गया 90 डिग्री। और इसके अपोजिट एंगल के अपोजिट देखो AB है, तो AB इसका और इसका देखो BDC, ये तो दोनों इक्वल दे ही रखा है, गिवन है, ठीक है। अब बचा एक कौन सा साइड, ये बचा बीच वाला, देखो AP और इसका DQ, AQ बराबर DQ, AP बराबर DQ होगा। क्यों? तो देखो दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लिख के लाइंस, पैरेलल लाइंस, ये हो गया। तो ये हो गया R राइट एंगल, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, देखो 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। R हो गया, H हो गया और S हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल APB ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DQC बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अब ये प्रूफ करने से हमको फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमने ये प्रूफ कर लिया कि ये एंगल B और ये एंगल C बराबर है। देयरफॉर एंगल B बराबर हो गया एंगल C के, CPCT से। अब यहाँ पर इसको हम नंबर डाल देते हैं, 1 नंबर डाल देते हैं इसको, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम देखो कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो लिखेंगे सिंस AD पैरेलल है BC के, गिवन है, और AB इज ट्रांसवर्सल, AB इज
ट्रांसवर्सल, देयरफॉर ये एंगल, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल मिलके कितना होगा 180। एंगल इधर से एंगल बी प्लस एंगल इधर से डी ए बी कहो, डी ए बी ये बराबर हो गया 180, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड। ठीक है, अब ये बी और ये देखो एंगल बी के जगह पर हम एंगल सी भी डाल सकते हैं, तो इसके जगह पर अब हम एंगल सी डाल देंगे, एंगल सी प्लस एंगल डी ए बी बराबर हो गया 180। देखो अब डी के जगह पर ये बी के जगह पर हमने सी डाल दिया और यहाँ पर लिख देंगे कि सिंस एंगल बी बराबर है एंगल सी के फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने प्रूव कर रखा है। लेकिन अब देखो, अब ये तो अपोजिट एंगल हो गया, किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल जब 180 हो जाए तो वो साइक्लिक कहलाता है, यही तो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। बट these are opposite angles of quadrilateral A B C D, therefore quadrilateral A B C D is cyclic। हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 9.3 का। ये फिगर दिया हुआ फिगर तो बड़ा डरावना सा लग रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन देखो, ये दो सर्कल एक दूसरे को बी और सी पर कट कर रहा है और एक लाइन ड्रॉ किया गया है बी से होकर ए बी डी और दूसरा लाइन पी बी क्यू, और ए से पी से डी से और सी से सबको सी से मिला दिया गया है। ये क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है कि ये एंगल देखो ए सी पी और डी सी क्यू ये बराबर, डी सी क्यू कहो या क्यू सी डी बराबर है, ये प्रूफ करना है। हम कंस्ट्रक्शन के लिए थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन में यहाँ ए पी को मिला देते हैं और इधर से डी क्यू को मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ज्वाइन ए पी एंड डी क्यू, हालांकि नहीं भी ज्वाइन करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा क्लियर कंसेप्ट हो जाए कि जब हम सर्कल में कोई हम कॉर्ड खींचते हैं, यहाँ पर कॉर्ड मान लो कि ए है पी है, तो ये सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है और ये दो पार्ट में, यानी इधर माइनर पार्ट है, यानी इसको माइनर सेगमेंट कहते हैं, इसको मेजर सेगमेंट कहते हैं, और किसी सेगमेंट में, किसी एक सेगमेंट में चाहे इधर या इधर जितने भी एंगल बनते हैं सारे इक्वल होते हैं। देखो ये एंगल, यहाँ से ये एंगल, सारे एंगल इक्वल होंगे आपस में, दो ही नहीं और भी बनेंगे तब भी सारे इक्वल होंगे। तो यहाँ से देखो ए पी एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में बांट दिया, इस वाले सर्कल को, तो इधर इसी ए पी से देखो ये एंगल भी बन रहा है और इसी ए पी से ये एंगल भी बन रहा है। तो हम प्रूफ में कह सकते हैं ये बात कि सिंस एंगल देखो यहाँ ए बी पी, एंगल ए बी पी ये बराबर है एंगल
ACP की। इसको हम क्यों कहते हैं? तो इसको कहते हैं एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट जो हमने यहाँ दिखाया आपको कि सेम सेगमेंट का एंगल कैसे बनते हैं, तो इसको हम नंबर 1 डाल देते हैं। ठीक है। अच्छा, यही काम हम इधर से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इधर से अगेन अगर हम इधर से लें DQ, देखो यहाँ DQ से, तो DQ भी यहाँ जो एंगल बना रहा है DQ से, देखो ये एंगल भी बन रहा है, DQ से ही ये एंगल भी बन रहा है, दोनों। तो उस सर्कल के लिए हम अगर देखें तो उस सर्कल के लिए फिर अगेन एंगल लिखेंगे। यहाँ पर देखो यहाँ से लिख सकते हैं उसको QBD, एंगल QBD ये बराबर होगा एंगल QCD। क्यों बराबर होगा? यहाँ इसको 2 नंबर डाल दो और रीजन वही है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, है ना। बट एंगल यहाँ पर फिर देखो, यहाँ पर ये जो एंगल लिखे ABP, एंगल ABP ये तो बराबर है किसके? यहाँ से इसको जो लिखे हो QBD, एंगल QBD ये क्यों बराबर है भाई? ये तीसरा नंबर डाल दो। ये क्यों बराबर है? तो देखो वर्टिकली अपोजिट, यहाँ पर लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो इस तरह से हम जब देखो कि जब ये दोनों आपस में बराबर है, तो इक्वेशन 1 में कह रहे हो कि ये इसके बराबर है, इक्वेशन 2 कह रहे हो कि ये इसके बराबर है, और थर्ड में कह रहे हो कि ये दोनों बराबर है। देखो ABP और QBD ये दोनों राइट साइड बराबर है। तो हम तीनों इक्वेशन के हेल्प से हम कहेंगे ये बात। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, therefore from इक्वेशन 1, 2 and 3 तीनों के हेल्प से हम क्या कह सकते हैं कि ये बराबर इसके हो, जब हम कह रहे हैं, है ना, तो ये बराबर हो गया। इसलिए या तीनों इक्वेशन के हेल्प से हम कर रहे हैं इसको, इसलिए लिखेंगे एंगल ACP ये बराबर हो गया किसके? एंगल QCD के। QCD, ठीक है। QCD देखो जब इसका लेफ्ट साइड बराबर है, यहाँ हम कह रहे हैं ना लेफ्ट साइड बराबर है आपस में, तो राइट साइड और बराबर क्यों है? अब देख रहे हो कि वर्टिकली अपोजिट है। इसको तो कोई भी कह सकता है कि ये दोनों बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो गए आपस में। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने लिखा इस तरह से। यहाँ यही प्रूव करना था तुमको। देखो प्रूफ में देखो, ये क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 9.3 का है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल AB देखो AB को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया गया है और AC को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, और ये दोनों सर्कल एक दूसरे को D पर कट कर रहा है। ठीक है। प्रूफ ये करना है कि D पॉइंट इसके ट्रायंगल के साइड BC पर लाई कर रहा है। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है। बहुत
टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है। आपको प्रूव करना है कि डी पॉइंट जो है वो बीसी पर लाई कर रहा है। तो डी पॉइंट बीसी पर लाई कर रहा है, इसके लिए हम ये प्रूव अगर कर दें कि बीडीसी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब डी बीसी पर ही लाई कर रहा है। तो हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन इसमें कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि ज्वाइन AD BD एंड CD, तीनों को ज्वाइन कर दिए हैं। ठीक है, डी से तीनों को ज्वाइन कर दिए। अब जरा प्रूफ में देखो, प्रूफ में हम क्या जानते हैं कि अगर कोई सर्कल है और उसमें कोई डायमीटर अगर हम खींचते हैं तो ये सर्कल को, ये डायमीटर जो है सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, और दोनों इक्वल पार्ट को हम सेमी सर्कल कहते हैं। ये सेमी मतलब हाफ, ये भी सेमी है, ये भी सेमी है। तो जब भी हम डायमीटर की बात करते हैं तो इसका मतलब सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। और ये थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम कि इस सेमी सर्कल में इस डायमीटर से जितने भी एंगल बनेंगे सब के सब 90 डिग्री होंगे, चाहे इधर बने चाहे इधर बने, दोनों सेमी सर्कल है, ये सब के सब 90 डिग्री होंगे। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है ना। तो अब जब जरा अब क्वेश्चन को देखो कि ये डायमीटर है, ए बी इज डायमीटर, तो हम लिखेंगे सिंस ए बी इज डायमीटर, अब चाहो तो इसमें सेंटर भी दे दो, ओ और ओ डैश। ए बी सेंटर ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ, देयरफॉर इससे जो एंगल बनेगा, इस देखो इससे एंगल बन रहा है, ए और बी से जो एंगल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, ये एंगल। तो एंगल ए डी बी ये बराबर 90 डिग्री होगा। यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, ये 1 नंबर डाल दो। यहाँ पर रीजन लिखेंगे कि एंगल्स ऑफ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, अब अगेन AC is diameter of circle with center O dash, therefore यहाँ पर भी एंगल ए, देखो यहाँ से ए डी बी लिए थे, उसी तरह यहाँ पर ए डी सी ये बराबर होगा 90 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। और सेम रीजन एंगल ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ्ट साइड में ऐड होगा एंगल ए डी बी प्लस एंगल यहाँ से देखो ए डी सी दोनों मिलके क्या होगा 90 प्लस 90। अब ये 180 हो गया। अब ये दोनों एंगल देखो, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी ये दोनों मिलकर 180 हो गया। और किसी भी आप जानते हो कि किसी लाइन पर अगर कोई इस तरह से दो एंगल मिलके अगर 180 होता है तो वो एंगल लीनियर पेयर कहलाता है। सो देयरफॉर these are linear
पेयर, बट दिस फॉर्म कर दो, दिस फॉर्म लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि BDC इज straight line, straight line, that is D lies on BC, ये प्रूव हो गया, D lies on BC, इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके देखो ये क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है 9.3 एक्सरसाइज का। इसमें यह है कि एक ऐसी हाइपोटेन्यूज है, इसी हाइपोटेन्यूज पर, हाइपोटेन्यूज का मतलब हो गया कि दो ट्रायंगल है ABC और ADC, दोनों राइट ट्रायंगल है, और इसका जो कॉमन हाइपोटेन्यूज है यानी B पर 90 है, इसका D पर 90 है, तो इसका कॉमन हाइपोटेन्यूज हो गया AC। इसी AC को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ किया गया है। अब ये सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल ये बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, हम उसमें देख रहे हैं, हमसे पूछ रहा है कि ये एंगल CAD और CBD ये दोनों बराबर होगा, ये प्रूफ करो। क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन। ओके तो पहला काम तो हम ये करेंगे प्रूफ में, सिंस दे रखा है कि ये एंगल राइट एंगल है, सिंस एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये गिवन है, इसको 1 नंबर डाल दो। उसी तरह एंड एंगल ADC ये भी 90 डिग्री है, इसको 2 नंबर डाल दो। और ये क्यों, ये भी गिवन है कि ये दोनों 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज दोनों का सेम है और दोनों 90 है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐड करो, दोनों को ऐड करो तो एडिंग 1 and 2 दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं तो एंगल ABC प्लस एंगल ADC ये बराबर हो गया 90 + 90 यानी 180 हो गया। देयरफॉर एंगल ABC प्लस एंगल ADC दोनों मिलके 180 हो गया। अब देखो किसी क्वाड्रिलेटरल का अगर अपोजिट एंगल 180 हो जाए, देखो इस क्वाड्रिलेटरल का, बट these are opposite angles of quadrilateral ABCD है ना, अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों मिलके अगर 180 हो रहा है तो इसका मतलब ये साइक्लिक है। बट दीज आर अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, देयरफॉर quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral। ये अब बहुत बड़ा काम हमारा आ गया। अब देखो जब क्वाड्रिलेटरल, अब लिखेंगे सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक, है ना, अब प्रूव्ड, अभी हमने प्रूव किया ना, अब प्रूव्ड। तो क्या होगा, जब किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो सेम सेगमेंट, अब जरा फिर से देखो, ये हम सर्कल बना रहे हैं, ये सर्कल, यहाँ एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड से इधर जो एंगल यहाँ बन रहा है और वही ये एंगल इधर बन रहा है, तो सेम कॉर्ड से अगर दो एंगल बन रहा है तो ये दोनों एंगल तो यही तो कहलाता है सेम सेगमेंट का एंगल। यहाँ पर देखो DC, ये DC से दोनों एंगल बन रहा है, ये भी और ये भी, तो हम क्या कहेंगे, ये DC, देयरफॉर
देखो ये दोनों सेम एंगल है, देयरफॉर एंगल यहाँ क्या क्या था, ये सी ए डी है ना, सी ए डी, देयरफॉर एंगल सी ए डी ये बराबर होगा एंगल सी बी डी के। एंगल सी बी डी ये क्यों बराबर होगा? एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। और ये हमको अब इतना लिख दो, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, एग्जामिनर को पता है कि सेम सेगमेंट का एंगल क्या होता है। इस तरह से सेम सेगमेंट का एंगल इक्वल जब आप कह रहे हो तो ये दोनों क्या कहते हैं कि यही प्रूव करना था हमें। देयरफॉर सीधे यहाँ लिख दो, हेंस प्रूव्ड। ये दोनों सेम सेगमेंट के एंगल है, इसीलिए ये बराबर होंगे और यही हमको प्रूव करना था। ओके, ठीक है, थैंक यू। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है, लास्ट क्वेश्चन है 9.3 का। और क्वेश्चन ये है कि एक पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम है जो सर्कल के अंदर है, यानी साइक्लिक है। गिवन है कि ये सर्कल के अंदर एक पैरेललोग्राम है। यहाँ देखो ABCD इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करेंगे और साइक्लिक वाला प्रॉपर्टी भी अप्लाई करेंगे, और प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो अब रेक्टेंगल के कप की प्रॉपर्टी भी आपको पता है कि एक पैरेललोग्राम अगर उसके सारे एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कहलाता है। तो हमारे पास गिवन जो मटेरियल है वो ये है कि ये पैरेललोग्राम है और सर्कल के अंदर है। दिस इज द क्वेश्चन। तो हम सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि लिखेंगे कि सिंस ABCD क्या है, ABCD इज पैरेललोग्राम, गिवन है ये बात। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे कि एंगल ABC ये बराबर होगा एंगल ADB के, ADC के। क्यों? तो यहाँ पर नंबर डालो इसको। यहाँ क्यों बराबर होगा कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ये बराबर होते हैं। अच्छा, अब फिर देखो, सिंस बट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये भी गिवन है, ये बात भी गिवन है कि ये साइक्लिक भी है। तो साइक्लिक की प्रॉपर्टी भी हम यूज करेंगे इसमें। देयरफॉर साइक्लिक की प्रॉपर्टी क्या होता है? एंगल ABC प्लस एंगल ABC प्लस ADC, ये दोनों मिलके कितना होगा? 180। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अपोजिट एंगल्स ऑफ सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। अब देखो कि ये हम इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। देयरफॉर एंगल, यहाँ एंगल ABC, अब हम इसको लिख सकते हैं एंगल ABC प्लस एंगल ABC, 2 बार लिख देंगे, बराबर होगा 180। क्यों बराबर किए? तो सिंस एंगल ABC बराबर है एंगल ADC के फ्रॉम इक्वेशन 1। अभी इक्वेशन 1 में हमने क्या प्रूफ किया? ABC बराबर है ADC के, और यहाँ क्या प्रूफ कर रहे हैं? ABC प्लस ADC बराबर है 180। तो ADC की जगह पर हमने ABC ना लिख के ADC ना लिख के ABC को रिपीट कर दिया।
क्यों रिपीट किया? तो चूंकि ए बी सी और ए डी सी दोनों बराबर है, इसीलिए हम ए डी सी की जगह पर ए बी सी रख दिए। तो अब ए बी सी 2 ए बी सी हो गया ना, ये हो गया 2 ए बी सी, 2 एंगल ए बी सी, ये बराबर हो गया 180। देयरफॉर एंगल ए बी सी ये बराबर हो जाएगा 180 अपॉन 2 यानी 90 डिग्री। एंगल ए बी सी निकल गया हमारा, ए बी सी बराबर 90 डिग्री। सिमिलरली अगर हम डी को करते तो सिमिलरली एंगल ए डी सी ये भी 90 होगा, डी ए बी बराबर 90 एंगल डी सी बी ये भी 90। देयरफॉर quadrilateral ABCD is a rectangle. Proved.